हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज हम फिर से वर्किंग बैकवर्ड्स और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिंडी आस्क्ड हर ग्रैंडफादर अबाउट हिज एज। हर ग्रैंडफादर रिप्लाइड, यू ऐड 10 टू माई एज, डिवाइड द सम बाई 4, subtract 15 from the quotient and multiply the difference by 10. You will get 100. Can you help Cindy to find her grandfather's age? क्वेश्चन पढ़ने से सिर्फ आधा ही समझ में आएगा, तो क्वेश्चन पूरा समझ करने के लिए तो हमें थोड़ा एनालिसिस करना होगा। तो चलो एनालिसिस करते हैं। आवर ग्रैंडफादर रिप्लाई, यू ऐड 10 टू माई एज। ओके, तो उसका कुछ एज है तो उसे 10 ऐड करना है। एंड डिवाइड द सम बाई 4। तो पहले 10 ऐड करते हैं, तो उसके बाद में क्या बता रहा है, सो डिवाइड द सम बाई 4। तो हमें सम को 4 से डिवाइड करना होगा। तो पहले मैं एज इट इज़ लिख दे रही हूँ, फिर बाद में हम रिवर्स में करेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम द क्वोशंट। सो डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आता है, उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करना होता है। एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाई 10। ओके, सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम द क्वोशंट एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाई 10। तो जो भी आया है उसको डिफरेंस बोलते हैं, तो उसको हमें 10 को से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है, जो दिया था वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यू विल गेट 100। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, वर्किंग बैकवर्ड्स में रिवर्स में करना होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम्स 10 है, तो रिवर्स में हम करेंगे डिवाइडेड बाई 10। 100 बाई 10 मतलब 10। ओके, सो 10 सॉरी माइनस 15 था ना, प्लस 15 करना होता है। सो 10 प्लस 15 विच इज़ 25। तो 25 अभी यहाँ पे डिवीजन है, तो हमें टाइम्स 4 करना होता है। तो हमें आएगा 100। तो 100 प्लस 10 है, तो हमें करना होगा माइनस 10। तो बुढ़े का एज 90 है। ठीक है, तो उसको सीधा नहीं बोला था, तो इतना सारा गोल फिरा के बोला था। ठीक है, तो हमें रिवर्स में हमें ऐसे सॉल्व करना होगा। तो अभी हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो 90 प्लस 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 25, 25 माइनस 15 विच इज़ 10, 10 टाइम्स 10 विच इज़ 100। तो ऐसे आप रिवर्स में फिर से एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली प्रोसेस बहुत इजी है। ओके, सिर्फ हमें एनालिसिस में थोड़ा ध्यान देना होता है, तो बस यही है। तो चलो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन एग सेलर सोल्ड 2 eggs more than half the number of eggs in his basket. He then sold 2 eggs fewer than half of the remaining eggs in his basket. If he was left with 28 eggs, how many eggs were in the basket at first? जब बोर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं सिर्फ आपको आधा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो बट जब आपको उसको कुछ पैटर्न पिक्चर फॉर्म में देते हो तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं। सोल्ड, तो उसने अंडों को सेल किया था। कितने? 2 eggs मोर देन द हाफ ऑफ द एग्स। पहला हाफ निकाले थे, फिर उसके बाद हम 2 eggs मोर देन का ये लिखते हैं। सो हाफ तो डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 मोर देन मतलब तो उसने सेल किया है, मतलब वो उसके पास नहीं है अभी, तो माइनस करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट he then sold 2 eggs fewer than half of the remaining eggs in his basket। तो पहला हाफ कर लेते हैं, तो उसके बाद 2 लेस उसने सेल किया था, मतलब 2 बिके नहीं, 2 कम बिके हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो उसके पास है तो प्लस करते हैं हम। तो नेक्स्ट ही वॉज लेफ्ट विथ 28 eggs। सो ये सारे ऑपरेशंस होने के बाद उसके पास कितने eggs थे, उसके पास 28 eggs है। ठीक है, 28 eggs है। तो अभी हम इसको रिवर्स में हमें ऑपरेशंस करना होगा, तो यहाँ का वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, 28 प्लस 2 मतलब अगर -2 करते हो तो 26 आएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 है, तो टाइम्स 2 करना होगा। तो टाइम्स 2 करते हो तो हमारा वैल्यू होगा 52। ओके, सो 52 माइनस 2 है, तो प्लस 2 कर लेते हैं, तो हमें होगा 54। ओके, सो 54 टाइम्स 2 करना होगा। अगर 54 टाइम्स 2 करते हो तो हमें आएगा 108। तो यहाँ का वैल्यू 108 है। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसको। 108 डिवाइडेड बाई 2 होगा 54, 54 माइनस 2 होगा 52, 52 डिवाइडेड बाई 2 होगा 26।
26 प्लस 2 28। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस वायर को मैं थोड़ा हटा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिख जाए। ओके, सो ए मिनी बस left a condominium with a number of passengers. 7 passengers alighted and 10 passengers boarded the minibus at Evergreen Road. At Woodville interchange, 1/4 of the number of passengers alighted and 12 passengers were left in the minibus. How many passengers were on the minibus when it left the condominium? तो चलो अभी इसको एनालिसिस करते हैं। तो नंबर ऑफ बसेस 7 पैसेंजर्स अलाइटेड। सो अलाइटेड मतलब क्या है, निकल गए, उतर गए, ठीक है। तो बस में है, उसमें से 7 को निकाल दो। ओके, 10 पैसेंजर्स बोर्डेड द मिनी बस, मतलब क्या है 10 पैसेंजर्स चढ़ गए थे, ठीक है। तो प्लस 10 करते हैं। एट वुडले इंटरचेंज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स अलाइटेड, तो उतर गए मतलब माइनस वैल्यू। माइनस कितना, यहाँ पे नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में बोला था, तो हमें इस फ्रैक्शन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। 1/4 मतलब कितना है, बट ऑफकोर्स ये 1/4 सब्ट्रैक्ट हुए है, ठीक है। तो एंड 12 पैसेंजर्स वर लेफ्ट इन द मिनी बस, बच्चे कितने हैं, 12 बच्चे हैं। 12 मतलब अगर फ्रैक्शन में बोला जाता है इसी वैल्यू को तो 3/4, राइट, क्योंकि 1/4 उतर गए हैं, 3/4 बचे हुए हैं, मतलब 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू 12 है। ओके, तो पूरे अगर होल वैल्यू हम 1 समझते हैं तो 1/4 उतर गए तो 3/4 वहाँ पे है। सो यहाँ पे पैसेंजर्स जो है वो 12 दिया था नंबर, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू को उसको इक्वल कर देते हैं। तो वहाँ से हमें 1 यूनिट कितना है उसको फाइंड करते हैं। अगर 3 यूनिट्स 12 होते हैं तो 1 यूनिट कितना होगा, 4 होगा, मतलब 4 पैसेंजर्स यहाँ से उतर गए, ठीक है। तो -4 करना है हमें। अभी हम इस ऑपरेशन को रिवर्स में करेंगे, फिर हमें पता चलेगा पहले कितने थे। तो अभी रिवर्स में करो, 12 -4 हो रहा है तो +4 करो, 16 है। 16 + 10 हो रहा है तो -10 कर दो। 16 - 10 आप करेंगे तो 6 आएगा। 6 के बाद ना +7 करना होगा क्योंकि रिवर्स है। सो +7 करेंगे तो 13, पहला 13 थे, 13 से 7 निकल गए, 6 हो गए, 6 से 10 फिर आ गए तो 16 हो गए, 16 से 4 निकल गए तो 12 है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिस यूज्ड $4 टू बाई ए कॉमिक बुक। शी यूज्ड half of the remaining money to buy a magazine. Lastly, she used $1 more than the half of the remaining money to buy a pen. She was left with $5. How much money had Alice had at first? तो अभी इसका डायग्राम डालते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ आएगा। शी यूज्ड $4 टू बाई ए कॉमिक बुक। पहला उसने $4 लिया, ख़रीदा कॉमिक बुक, तो उसके पास जो पैसे में से ये कट हो जाएगा। तो लिख दो, मुझे प्लस या माइनस बाद में पढ़ने से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है क्योंकि वो कितना खर्च करी इसका बारे में बोल रहा है। ओके, देन शी यूज्ड half of the remaining money to buy a magazine. सो हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी का तो बाई 2 करना है। लास्टली शी यूज्ड 1 more than half of the, पहला फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी मतलब डिवाइडेड बाई 2, 1 more than मतलब तो और एक $1 एक्स्ट्रा उसने खर्च किया तो -1 है। शी वॉज लेफ्ट विद द $5, तो अभी उसके पास सिर्फ $5 है, ठीक है। तो हाउ मच मनी हैड एलिस एट फर्स्ट, तो उसके पास पहला कितना पैसा था। तो अभी इसको हम रिवर्स में करते हैं। सो 6 times 2 12, 12 times 2 24, 24 - 4 विच इज़ 24, सॉरी +4 28। तो पहला उसके पास 28 था, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो हमें $5 आ जाएगा। तो ये है आज का क्लास। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आया होगा, सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगर आपके कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। तो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर दे रही हूँ। तो ये है आज का क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, थैंक यू सो मच।
Don't forget, age is a just number. Happy learning.